हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग बनाएंगे अपना फ्लटर फ्लो बिगनर्स का फोर्थ पार्ट। की वीडियो में मैं फोकस करूँगा कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं अराउंड 94 to 95 एलिमेंट्स होंगे उनको कवर कर लिया जाए, ठीक है। सिर्फ एलिमेंट्स बताऊंगा और उनके प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाए, बट मैं कोशिश करूँगा कि सारे एलिमेंट्स इस वीडियो में कवर हो जाएँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिन्हें बिना कोड किए ऐप डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है? और नो कोड ऐप डेवलपमेंट या लो कोड ऐप डेवलपमेंट में कोई भी पहले से कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप लोग उनको आराम से शेयर कर सकते हो जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के भी हैं, ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आपको साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स हैं, तो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ क्या क्या है। इसमें तो पहली बात आपका जो एलिमेंट वाला जो सेक्शन है ना, वो डिवाइड किया गया है अराउंड 4 पार्ट में, ठीक है। लेआउट एलिमेंट, बेस एलिमेंट, पेज एलिमेंट और फॉर्म एलिमेंट। उसके बाद ऊपर में आप देखो यहाँ पे कॉमनली यूज्ड एलिमेंट है, तो उसको अभी लीव करते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी फोर जो डिवीज़न है उसमें मिल जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग बंद करते हैं। पहले आते हैं लेआउट में। अब लेआउट एलिमेंट्स में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक लेआउट डिज़ाइन करने के काम में आते हैं, ठीक है। लेआउट डिज़ाइन मतलब जो हमारा लेआउट होता है, मतलब एक तरह से जो अपीयरेंस डिज़ाइन होता है ना, जिसको हम लोग यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, वो डिज़ाइन करने के काम में आता है। जैसे मान लो ये हमारा ऐप बार है, ठीक है, तो ये लेआउट है, तो इसको डिज़ाइन करने में जो काम में आता है वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब सबसे पहला आता है आपका कंटेनर। कंटेनर आता है, इसको करना क्या है, कंटेनर को सीधे आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। कंटेनर का यूज़ होता है जहाँ पे हमें कई सारे बॉक्सेस बनाने होते हैं, ठीक है। आप बॉक्सेस का यूज़ करते हो, जैसे आपको मान लो प्रोफाइल इमेज बनानी है, प्रोफाइल का बॉक्स बनाना है, या तो फिर कोई बटन बनानी है, तो आप कंटेनर का यूज़ करते हो, ठीक है। तो आप कंटेनर को इस तरह से समझो कि जो कंटेनर होता है उसका इस्तेमाल होता है बॉक्सेस बनाने में, ठीक है। और जो भी इसकी चीज़ अंदर रखोगे वो इसी के अंदर रहेगी, मतलब वो कंटेन करके रखेगा उस चीज़ को, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो हमारा जो राइट साइड साइड में जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं आप सबकी, और वो हर विजेट्स में मिलेगी, हर एलिमेंट्स में मिलेगी, वो है आपका पहली बात तो विजेट स्टाइलिंग है। इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा जब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तब, ठीक है। आते हैं दूसरी कॉमन प्रॉपर्टीज़ पे, जो आता है आपका विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो आपका एलिमेंट है उसे कब दिखाना है और कब नहीं दिखाना है, ठीक है। सबसे पहला आता है कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब होता है कि किसी कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी रखना चाहते हो। मतलब अगर a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं टेक्स्ट रखता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे आप समझ पाओ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ एक। मान लो अगर a इज इक्वल टू 1 है, तभी आपको ये एलिमेंट दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना है, तो आप कंडीशनल विजिबिलिटी का यूज़ करते हो, ठीक है। मतलब कंडीशन के हिसाब से अगर आपको शो करना है कोई चीज़, तो आप कंडीशनल विजिबिलिटी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। देन आते हैं रेस्पॉन्सिव में। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपको किस डिवाइस के ऊपर इस एलिमेंट को दिखाना है। मान लो अगर हमें फ़ोन पे इसको नहीं दिखाना, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं, ठीक। अब ये सिर्फ आपका टैबलेट पे दिखेगा, जो कि वर्टिकल टैबलेट पे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल पे दिखेगा और डेस्कटॉप पे दिखेगा, ठीक है। अगर आप इन सबको बंद करना चाहते हो तो सिंपली आप इस पर क्लिक करके इन सबको भी बंद कर सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग फिर से डिवाइस का यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑन करते हैं तो ये आपका ऑन हो गया, ठीक, मतलब यहाँ पे आप दिख रहा है ये। देन आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब होता है एक तरह से ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। कितना ओपेसिटी रखनी है, मतलब कितना ट्रांसपेरेंसी रखनी है। मान लो अगर इसको हम लोग जीरो कर देते हैं तो ये बिल्कुल हट जाएगा स्क्रीन से। मतलब एलिमेंट तो रखा रहेगा वहाँ पे, बट ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। वो पता नहीं चलेगा कि ये रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, ठीक, समझ में आया। अब आते हैं नीचे। ओपेसिटी आपको समझ में आ गया। नीचे है हमारा पैडिंग एंड अलाइनमेंट, ठीक है। तो पैडिंग का मतलब होता है कि इस एलिमेंट के आउटर साइड में कितना हमें स्पेस रखना है, ठीक है। आउटर साइड मतलब इसके बाहर के साइड से कितना स्पेस रखना है। तो आपको यहाँ पे चार चीज़ दी हुई है। जैसे आपका ये टी मतलब होता है टॉप, आर मतलब होता है राइट, बी मतलब है बॉटम और यल मतलब है लेफ्ट, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमें ऊपर से 10 का स्पेस रखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके 10 का स्पेस दे सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हमें लेफ्ट से करना है 10 का स्पेस दे देंगे, यहाँ से करना है तो राइट से भी 10 स्पेस आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से बॉटम से भी 10 का स्पेस आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पैडिंग। लेकिन आप अगर एक साथ सबको देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म पैडिंग भी मिलेगी, जहाँ पे आप इसको सीधे ड्रैग करोगे ना,
जैसे इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये अपने आप यूनिफॉर्म पैडिंग मतलब सभी साइड से ये पैडिंग देता चला जाएगा, ठीक है। आप इसको सेट भी कर सकते हैं, मान लो अगर मुझे 50 करना है तो मैं 50 दे सकता हूँ, तो अपने आप जो है लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट से पैडिंग ये दे देगा, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद आपको यहाँ पे एक और बटन मिलेगी कॉपी करने का। मान लो अगर आपने यहाँ पे पैडिंग दी हुई है 10 की, आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो, और अगर दूसरा कोई एलिमेंट रखे हो आप यहाँ पे, तो इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना आपकी, ये सारी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हर विजेट के अंदर मिलेंगी आपको। उसके बाद आता है हमारा अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किस तरह से इसको अलाइन करना है। एक तरह से समझो कि पोजीशन क्या रखनी है इस एलिमेंट की, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो अलाइनमेंट होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब वर्टिकल आपका ये वाला अलाइनमेंट जो आप ऐसे से देख रहे हो, जैसे 1 2 3 है, ठीक है। उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक। इसमें भी आपको दो चीज़ मिलता है, एक्स एक्सिस एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और वाई एक्सिस वर्टिकल होती है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये देखो आपका एक्स एक्सिस अगर मैं चेंज करूँ यहाँ से, तो ये चेंज तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं मान लो इसके अंदर एक और कंटेनर रखता हूँ और इसको मैं रैप कर देता हूँ कॉलम के अंदर, ठीक है। हमारा एक कंटेनर हो गया, एक बार चेक करके देखते हैं। इसको हम लोग प्राइमरी रखते हैं, और जिसकी एक्स एक्सिस है उसको मैं चेंज करूँ अगर, ये देखो आपका, हम इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को वर्टिकल करेंगे करना चाहेंगे तो इसमें हमको वाई एक्सिस चेंज करना पड़ेगा, जो कि वाई एक्सिस ऐसे चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसे, और वाई एक्सिस चेंज करके देखता हूँ चेंज होता है कि नहीं होता है। वैसे आई डोंट थिंक ये चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम में रखा हुआ है, और कॉलम सिर्फ लेफ़्ट और राइट ही एक्सचेंज करता है, मतलब लेफ़्ट और राइट में ही सिर्फ चेंज करता है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ज़रा करके देखते हैं एक बार। ये देखो आपका जो पेरेंट कंटेनर है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अलाइनमेंट जो होता है वो दो तरह से होता है, पहला वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी सेट कर सकते हो। जैसे अगर मान लो इसको टॉप पे करूँगा तो ये कॉर्नर टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। मैं छोटा कर दूँ इसको, ये देखो आपका कॉर्नर टॉप पे है। इधर करूँगा तो बॉटम आ जाएगा, बॉटम राइट में आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये आपका कंटेनर है, कंटेनर पे आते हैं यहाँ से क्लिक करके, तो ये बॉटम राइट में है, ये टॉप में आ जाएगा, टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप राइट, उसके बाद लेफ्ट बॉटम, ये आ गया बॉटम पे, ये आ गया सेंटर में, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। आप वाई एक्सिस भी दे सकते हो यहाँ से। समझ में आया आपको अलाइनमेंट क्या होता है? अब आते हैं टेस्टिंग पे। टेस्टिंग जो होता है ना आपका, थोड़ा सा वैल्यू और की मतलब ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो इसको मैं कभी और बताऊंगा। बट आज की वीडियो में इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। अब आते हैं दोबारा हम लोग कंटेनर के अंदर, कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बता दिया था। अब सीधे आएंगे हम लोग कंटेनर के अंदर, तो मैं सबको हटा देता हूँ, जैसे पैडिंग हटा देता हूँ इसकी मैं, और अंदर से हटा देता हूँ सब चीज़ों को। ये हमारा कंटेनर हो गया, ठीक है। अब कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो आपको दो चीज़ मिलेगा। पहला आता है नॉर्मल कंटेनर, ठीक है, एक बॉक्स आता है रेक्टेंगुलर का। उसके बाद आता है आपका सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप मतलब होता है अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। आप अगर रेक्टेंगुलर शेप रखते हो तो रेक्टेंगल में रहेगा बिल्कुल ये। उसके बाद आता है आपका विड्थ और हाइट, ठीक है। विड्थ मतलब कितनी चौड़ाई रखनी है इसकी, हाइट मतलब कितनी हाइट रखनी है, मतलब कितनी ऊंचाई रखनी है इसकी, ठीक है। अब मान लो अगर मैं विड्थ यहाँ पे चेंज करके 100 करता हूँ तो ये देखो 100 की विड्थ ले लिया, और हाइट अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये हाइट आपकी चेंज हो गई है। अब हाइट और विड्थ को भी आप वेरिएबल से दे सकते हो। वेरिएबल मतलब आपका डाटा कहीं स्टोर है, आप वहाँ से हाइट और विड्थ देना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसे दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, आपको देखो दो चीज़ मिलेगा, पिक्सल और ये परसेंटेज में है, ठीक है। ये पीएक्स लिखा है, उसका मतलब होता है पिक्सल। तो अगर आप पिक्सल में देते हो तो जो आपका विड्थ और हाइट है वो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे जो भी स्क्रीन साइज हो आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे परसेंटेज में देते हो, तो अगर मान लो यहाँ पे 10% मैंने दे दिया, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन साइज के हिसाब से ये 10% एक्वायर करता चला जाएगा। मतलब आपकी अगर स्क्रीन बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है तो छोटी स्क्रीन के हिसाब से 10% ले लेगा ये, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है स्क्रीन तो बड़ी स्क्रीन के हिसाब से 10% ले लेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से रेस्पॉन्सिव फीचर दे देता है आपको कंटेनर, अगर आप इसमें परसेंटेज का यूज़ करते हो तो। और हम लोग ऐसे मान लो इसको अगर कर लेते हैं 40% करता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको मैं चेंज करता हूँ, एक्चुअली मैंने यहाँ पे इस कंटेनर को हाइड करके रखा था टैबलेट से, तो इसको पहले मैं सही कर लेता हूँ। हटाते हैं इसको, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे चेंज कर, तो ये देखो आपका साइज सही कर ले रहा है, मतलब अपने आप ही साइज मेंटेन कर ले रहा है इसका, ठीक है। और सेम चीज़ हमारा हाइट में भी होता है। अगर आप हाइट को भी परसेंटेज में दे दोगे तो हाइट स्क्रीन विड्थ के हिसाब से, सॉरी स्क्रीन हाइट के हिसाब से ये अपने आप को मेंटेन करता रहेगा, ठीक है। आप इसको वेरिएबल्स भी दे सकते हो। वेरिएबल्स देने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके सेट फ्रॉम वेरिएबल कर सकते हो इसे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फिल कलर पे। फिल कलर मतलब इसके अंदर का जो कलर है, आप अभी वाइट देख रहे हो, आप इसके अंदर कलर क्या रखना चाहते हो आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, प्राइमरी कलर चूज़ करता हूँ, तो इसको हम लोग जो कलर है अंदर का उसे चेंज कर सकते हैं फिल कलर का यूज़ करके, ठीक है। देन आता है बॉर्डर कलर, मतलब जो ये आपका कंटेनर है ना, उसका जो बॉर्डर है उसको अगर आपको कलर देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसका कलर चूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो ब्लैक रखना है, तो ये हमारा जो बॉर्डर है देखो ब्लैक में आ गया, ठीक है। अब आते हैं नीचे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का मतलब होता है कॉर्नर से कितना रेडियस रखना है। कॉर्नर का रेडियस क्या रखना है, मतलब ये आपका कॉर्नर है ना, इसको कितना रेडियस रखना है इसका। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने मान लो यूनिफॉर्म किया, ठीक है, यूनिफॉर्म करने के बाद मैं 20 कर लिया, तो ये देखो हल्का सा कर्व आ गया ना यहाँ पे 20 रेडियस का। तो अगर आप कर्व देना चाहते हो अपना, अगर आप कोई बॉक्स बना रहे हो उसमें कर्व देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का यूज़ करके कर्व दे सकते हो, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम लोग सेंटर में, और यहाँ पे आते हैं, देखते हैं नीचे। ये हमारा यूनिफॉर्म था और ये वाला इंडिपेंडेंट रेडियस है। आप अगर यहाँ से भी डिफ़ॉल्ट चूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं इसको 60 कर लेता हूँ और इसको ऐसे रहने देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब जो आपका टॉप लेफ्ट है उसका हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया और किसी का बॉर्डर रेडियस नहीं दिया, तो अलग सी डिज़ाइन हमारी यहाँ पे दिखने लगी है, ठीक। अब आते हैं नीचे, हमारा बॉर्डर विड्थ है। आप जो बॉर्डर अभी कलर दिए थे उसका विड्थ क्या रखना है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो बॉर्डर का विड्थ, ठीक है। देन आता है हमारा एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है कि जेड एक्सिस कितना देना है। जेड एक्सिस आप समझते हो, जैसे आपका नॉर्मल जो ग्राफ होता है उसमें एक्स और वाई एक्सिस होती है, लेकिन जब आप 3D में जाते हो तो उसमें जेड एक्सिस आती है, ठीक है। आप ऐसे समझो आप कितना डेप्थ देना चाहते हो इसको, ठीक है। या सब कुछ भूल जाओ, बस इतना समझो आप कितनी ऊंचाई देना चाहते हो इसको आप। जैसे मान लो अगर मैं इसका बॉर्डर विड्थ 0 कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एलिवेशन देता हूँ, तो ये देखो आपका ये हल्का हल्का सा उठा हुआ लगेगा। दिखाते हैं आपको, ये देखो आप, उठा हुआ लग रहा है नहीं। मैं एक बार इसको जो बॉर्डर कलर इसको भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब देखो ये उठा हुआ लग रहा है, ठीक है। बॉर्डर विड्थ हटाते हैं पूरा। 84 का मैंने यहाँ पे दिया था, इसको मैं करता हूँ पहले 0। तो ये देखो आपका जो साइड से डार्क कलर दिख रहा था ना वो हट गया है। लेकिन अगर मैं जैसे ही यहाँ पे 2 करूँगा तो ये देखो उठा हुआ लग रहा है हल्का सा, ठीक है। या 50 करूँगा तो ये देखो, ठीक है, मतलब एक तरह से ये ऊपर उठा हुआ लगेगा, ठीक है। समझ में आया ये क्या है एलिवेशन आपका। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे है आपका मिनिमम विड्थ, मतलब कितनी मिनिमम विड्थ आपको देनी है, मतलब कितनी कम से कम विड्थ देनी है इस कंटेनर की। मान लो अगर मैं यहाँ पे 20 कर लेता हूँ, ठीक है, 20% कर लेता हूँ, और हाइट जो है आपकी वो भी 20% कर लेता हूँ, ठीक है। 20 नहीं, वैसे 10% कर लेता हूँ, ठीक। अब इससे कम विड्थ आपकी नहीं जाएगी। आपने यहाँ पे 40 दिया होगा, अगर मैं इसको कम करने की कोशिश करूँगा और, तो ये 20 से कम नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब 20 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 20 से कम नहीं जाएगा ये। और ऐसे सेम आपका हाइट भी है, ये 10 से कम नहीं जाएगा। ये देखो आपका, मैं कितना भी कम कर लूँ यहाँ पे आपकी हाइट 0 हो गई है, लेकिन ये अभी तक हाइट मेंटेन करके रखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10% मिनिमम विड्थ दे के रखी है, कि मतलब इससे कम आपको नहीं जाना है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ। आप कितना ज़्यादा विड्थ ले जाना चाहते हैं, मतलब इससे ज़्यादा विड्थ नहीं जाएगी, मतलब मैक्सिमम विड्थ है ये, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं 80 कर लेता हूँ, ठीक है, और हाइट जो है मैं 50 कर लेता हूँ, तो ये देखो आप, ठीक है, ये देखो आपकी हाइट विड्थ और चेंज नहीं हो रही। मिनिमम विड्थ कितना था हमारा, 20 था। 20%, सॉरी ये मैं परसेंटेज में दिया था, मैं इसको 40 कर लेता हूँ और इसको परसेंटेज में 50 करता हूँ, 50 नहीं, अराउंड 80 कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैक्सिमम विड्थ हाइट है आपकी, और मैक्सिमम विड्थ कितनी है, 40 है। अब विड्थ मैंने यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 88, इसको मैं मान लो कर लेता हूँ 30, और विड्थ ले जाना चाहता हूँ मैं और बड़ी, और ये देखो 40 से ऊपर ये विड्थ आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 60, और अब इसकी मैं विड्थ 20 रखता हूँ, ठीक है। अब इसको ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ 60 से, तो ये देखो 69 से ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। 69 पे ये फिक्स हो गया है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो जब भी आपको कंटेनर को या आपने जो भी बॉक्स बनाया है उसे एक पार्टिकुलर विड्थ, जहाँ पे आपको मिनिमम और मैक्सिमम देना है, आप वहीं पे अगर रखना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन आता है आपका क्लिप कंटेंट। क्लिप कंटेंट का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ इसके अंदर रखी रहेगी
तो वो इसी के अंदर जो बॉर्डर इसका बॉर्डर है उसी के अंदर दिखे, मतलब दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे इमेज रखना है एक, तो इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज रख दिया। ठीक है, तो अब आप इमेज देखोगे कि जो आपका कंटेनर है ना उससे बाहर जा रही है, ये देखो आप, यहाँ पे बाहर चला गया है और यहाँ पे देखोगे ये बाहर आ रहा है। ठीक है, तो एक काम कर देंगे, जैसे हम लोग कंटेनर के अंदर क्लिप कंटेंट ऑन करेंगे, तो ये देखना अभी आप, ये देखो क्लिप कर दिया, मतलब अब ये कंटेनर से बाहर नहीं जाएगा, मतलब जहाँ तक आपका इसका बॉर्डर रेडियस है, जहाँ तक बॉर्डर है वहीं तक रखेगा, उससे बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब एक तरह से क्लिप कर देता है कंटेंट को अपने पेरेंट पेज के ऊपर। जा उसको करने से इसका फ़ायदा ये होता है कि उस पार्टिकुलर रेडियस से या उस पार्टिकुलर एरिया से वो चीज़ बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, देन आता है बॉक्स शैडो। अब अगर आपको कोई बॉक्स बनाया हो आपने, या तो कंटेनर बनाया है आपने कहीं पे भी, उसको अगर शैडो देना चाहते हो, उसकी परछाई देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसको ऑन करके दे सकते हो। जैसे यहाँ पे कई सारे हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करके कर लेता हूँ स्मॉल शैडो। ठीक है, और फिल कलर में आ जाता हूँ प्राइमरी बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये देखो शैडो साइड में आ रहा है आपका। अगर मैं इसको शैडो को चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से और लार्ज शैडो करना चाहता हूँ, तो ये देखो आपका दूसरा शैडो आ गया है। ठीक है, वैसे ही सेम है जैसे आपने वर्ड में यूज़ किया होगा फॉन्ट शैडो, ये सारी चीज़ें सेम है। आप यहाँ से ब्लर भी दे सकते हो, ब्लर का मतलब होगा जितना ब्लर आप दोगे उतना पीछे से ब्लर करता चला जाएगा सबको। स्प्रेड करना मतलब कितना फैलाना है शैडो को, ये देखो आप 39 करोगे इतना ज़्यादा फैल जाएगा शैडो शैडो जो है आपका। ठीक है, देन ऑफसेट आएगा, एक्स एक्सिस पे कितना रखना है, देन वाई एक्सिस पे कितना रखना है, सब सारी चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे वाई एक्सिस मतलब कितना वर्टिकल में आपको शैडो को शिफ्ट करना है। ठीक है, देन आते हैं नीचे बैकग्राउंड इमेज। अब आप कंटेनर के ऊपर बैकग्राउंड इमेज कैसे रख सकते हो? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो इमेज रखा था, मैंने एक नया एलिमेंट का यूज़ किया था इमेज नाम से, उसको मैंने रख दिया था, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। जब भी आप कंटेनर यूज़ करते हो तो इसमें आपको प्रॉपर्टी मिलती है कि बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर लो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका कंटेनर एक बार लोड होगा और उसी साथ में आपकी इमेज भी लोड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार इमेज यहाँ पे रखते हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं इमेज रख दिया, अब आपका जो फ़ोन है वो क्या करेगा, पहले कंटेनर लोड करेगा फिर इमेज लोड करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि रैम के ऊपर ऑब्वियस से प्रेशर पड़ेगा, या तो आप ऐसे समझो जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सीधे बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज जो देना है आपको, उसमें आप दो टाइप से दे सकते हो। सबसे पहला, और यहाँ पे तीन टाइप दिया हुआ है। सबसे पहला होता है नेटवर्क इमेज, आप किसी यूआरएल से इमेज देना चाहते हो। एसेट मतलब जो आपने सेव करके रखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उससे देना चाहते हो। या तो फिर आप अपलोडेड फाइल देना चाहते हो, मतलब आपने कोई फाइल अपलोड की है इस पेज के ऊपर, उसे आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे दिखा सकते हो। ठीक है, नेटवर्क इमेज आप नॉर्मली जैसे आप कहीं से इमेज ले लिए हो, इमेज का यूआरएल कॉपी किया आपने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल है। देन आप यहाँ पे कैचेड भी ऑन कर सकते हो। कैचेड का मतलब होता है कि जब भी आपकी ये इमेज लोड होगी वो आपके कैचे ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, फ़ोन में स्पेस होता है, एक मेमोरी होता है जो कैचे सेव करता है। उससे क्या होगा कि जब भी आपका ये पेज लोड होगा, अपने आप वो इमेज लोड होके यहाँ पे आ जाएगी, जिससे ये फ़ायदा होता है कि यूज़र का जो एक्सपीरियंस होगा वो ख़राब ना हो। ठीक है, मतलब वो इमेज लोड होने में टाइम ना लगे और यहाँ पे ब्लैंक ना दिखे। ठीक है, देन आता है आपका एसेट। एसेट में भी दो चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे, सेट डार्क मोड, मतलब अगर आपका फ़ोन डार्क मोड के लिए भी, जब आप मतलब ऐप बना रहे हो, अगर वो डार्क मोड के लिए भी सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पे सेट डार्क मोड का इमेज कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे लाइट मोड में ये इमेज दिखानी है, ठीक है, और डार्क मोड में दूसरी इमेज दिखानी है, जैसे कि मान लो ये दिखानी है। ठीक है, और जैसे ही मैं डार्क मोड शिफ्ट करता हूँ तो ये देखो आपका इमेज डार्क मोड में आ गई है। ठीक है, देन आता है आपका बॉक्स फिट। अब बॉक्स फिट का मतलब होता है कि जो आपका ये बॉक्स है, मतलब जो कंटेनर है, उसमें कैसा फिट रखना है इमेज को। अब आते हैं बॉक्स फिट के ऑप्शंस में कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला आता है आपका फिल। फिल का मतलब होता है ये जो आपका इमेज आपने यूज़ किया है उसे इंटायर विजेट में रख देगा। ठीक है, इंटायर विजेट करने का मतलब है जैसे कि आपका जो इमेज है वो बस इतना ही बड़ा था। ठीक है, जैसे मैं मान लो अगर इमेज छोड़ के ये वाला आता हूँ, ठीक ठीक है, तो ये देखोगे आप ये पूरा स्पेस ले लिया है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर, सॉरी रेड कर लेता हूँ। ठीक, अब नीचे आऊँगा तो ये देखो फिल किया है, तो इसने पूरा स्पेस ले लिया कंटेनर का। ठीक है, अब जैसे मैं कंटेन पे क्लिक करता हूँ, इसने क्या किया, जितना ओरिजिनल साइज था इमेज का, ठीक है, उतना लिया है, और साइड साइड से जो है इसने स्पेस छोड़ दिया है। मतलब इसने पूरा तरह से कंटेन नहीं किया है उस चीज़ को, मतलब कंटेन का मतलब पूरी तरह से उसको एक्वायर नहीं किया स्पेस को, इसने स्पेस छोड़ के रखा है साइड से। देन आता है आपका कवर। कवर में क्या करेगा कि ये आपका जो इमेज होगा उसे मतलब लार्ज कर देगा, और ये पूरा स्पेस लेगा, मतलब जितना भी इसका पेरेंट विजेट का स्पेस है उसे पूरा ये फिल कर देगा। ठीक है,
देन आते हैं यहाँ पे फिट विड्थ, मतलब जो भी इमेज का विड्थ होगा, जो भी आपका पेरेंट का विड्थ होगा, उसे ये पूरा फिल कर लेगा, चाहे आपका इमेज फटे या ख़राब हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। देन आता है आपका फिट हाइट। अब ये क्या करेगा, जितना भी आपने हाइट दिया होगा अपने पेरेंट का, या तो जितना भी इमेज का हाइट होगा, उसे ये पूरी तरह से फिल कर देगा, ठीक है। देन आता है आपका नन, मतलब जैसा इमेज का साइज है, जैसा इमेज का विड्थ है, वैसा इसे रख देगा, ठीक है। देन आता है स्केल डाउन। स्केल डाउन का मतलब होता है जो आपका इमेज है उसे सेंटर में रखेगा, और जो बगल से स्पेस होगा उसे वो जैसा है वैसे ही रहने देगा, ठीक है। आपसे मैं रिकमेंड करूँगा जो आपका ये बॉक्स फिट है ना, उसे आप खुद एक बार ट्राई करना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि बॉक्स फिट का थोड़ा सा कंजेस्ट वो सॉरी कॉम्प्लिकेटेड है समझाना इसको आप लोगों को। देन आते हैं आपका इस पे इमेज अलाइनमेंट पे, ठीक है। जैसे आपने विजेट अलाइनमेंट किया था, वैसे सेम आपका इमेज अलाइनमेंट भी है कि जो आपका इमेज है उसे कैसे अलाइन करके रखना है, ठीक है। इसमें भी दो तरह से मिलेगा आपको। सबसे पहला आएगा आपका एक्स एक्सिस, देन आएगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब होता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें आते हैं हम लोग दोबारा, इसको अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल होगा नहीं इस तरह से ये, ठीक है। ये देखो, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा, और ये आपका इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आपने कोई यहाँ पे अलग से इमेज नहीं रखी है, लेकिन इसमें बस दो चीज़ होगा, जैसे कि आपका इसमें टॉप पे कर रहे हो तो ये बिल्कुल टॉप पे आ जा रहा है। अगर आप इसे बॉटम करोगे ना, चाहे लेफ्ट करो चाहे राइट करो, ये बिल्कुल बॉटम में ही रहेगा, ठीक है। वैसे मैं अगर इसको साइड भी करूँगा तो ये ऐसा ही दिखेगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूँ, अगर मान लो ब्लैक कलर में आता हूँ इसके, और इसको मैं चेंज करता हूँ, तो ये आपका जैसा है वैसे ही दिखेगा, ठीक है। तो आप अलाइनमेंट ऐसे समझो कि आपका जो अलाइनमेंट है इमेज का, वो एक तरह से लेफ्ट और राइट में है, सॉरी लेफ्ट और राइट कर रहा हूँ, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आप कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ इमेज का ध्यान रखना, इमेज का अलाइनमेंट हो रहा है ये, ठीक है। अगर मान लो आपका जो ये इमेज है ना, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, इसको मैं इमेज दे देता हूँ नेटवर्क इमेज कोई, ये हमारा इमेज है। देखते हैं यहाँ पे कोई इमेज अगर आ जाता है तो, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं इमेज। जैसे आपका ये वाला जो इमेज है इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक, आपका ये इमेज है, इसको मैं कर लेता हूँ फुल, ठीक है, फिल कर लेता हूँ इसको। अब देखो, मैं अगर इसको चेंज करूँ अलाइनमेंट, तो इसके अंदर का जो चीज़ है ना वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके अंदर का कंटेंट चेंज होता रहेगा। ये देखो, आप साइड में आ गए, इधर से करूँगा तो इधर आ गया, मतलब जो आपका इमेज है वो चेंज होगा, ठीक है। देन आते हैं चाइल्ड अलाइनमेंट पे। चाइल्ड अलाइनमेंट मतलब जो इसके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं उसे हम लोग बोलते हैं चाइल्ड। जैसे मैं आता हूँ इस पर, मैं बैकग्राउंड विजेट का जो इमेज है उसको हटा देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं रखता हूँ एक चाइल्ड, जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एक टेक्स्ट या आइकॉन रखता हूँ सिंपल सा। आइकॉन उठाते हैं यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब ये देखो, बीच में आपका आइकॉन है, ये आइकॉन है, ठीक है। अब आते हैं कंटेनर के ऊपर, ये हमारा कंटेनर है, इसमें आते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो ये देखो, मैं चाइल्ड अलाइनमेंट अगर करूँ यहाँ पे टॉप पे करूँगा तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब टॉप लेफ्ट में आ गया, देन बॉटम लेफ्ट में आ गया, बॉटम राइट, ठीक है। तो आप इस तरह से जो आपका चाइल्ड है उसे आप मैनेज कर सकते हो। चाइल्ड का मतलब, जब किसी एलिमेंट के अंदर आप किसी एलिमेंट को रखते हो, तो जो आपका सेकंड एलिमेंट जिसके अंदर आप रख रहे हो वो हो जाता है पेरेंट एलिमेंट, और जो रख रहे हो वो हो जाता है चाइल्ड एलिमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे ये कंटेनर था, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या रखा था, एक आइकॉन रखा, ठीक है। तो जो हमारा आइकॉन है वो हो गया चाइल्ड एलिमेंट, आपका जो कंटेनर हो गया वो हो गया पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो चाइल्ड एलिमेंट से। देन आता है आपका इम्प्लिसिट एनिमेटेड। इम्प्लिसिट एनिमेटेड का मतलब होता है कि जब भी आपका हाइट या विड्थ चेंज हो या कोई भी प्रॉपर्टी चेंज हो कंटेनर की, तो वहाँ पे ये एनिमेशन दिखाए, ठीक है। ये आपको जब आप रन करोगे तब आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते हो कि जो आपका एनिमेशन होगा वो कैसा दिखना चाहिए। जैसे आपका ईज़ इन है, ईज़ इन आउट है, इलास्टिक है, लीनियर है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आता है आपका ड्यूरेशन, मतलब जो आपका एनिमेशन चलेगा उसका ड्यूरेशन क्या रखना है आपको, ठीक है। ये तो हो गया आपका कंटेनर का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंटेनर के बाद आते हैं यहाँ पे आएंगे। अब हमारे पास है रो। रो का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी चीज़ को हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा आप विजेट इसमें दिखा सकते हो हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब होता है इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखा सकते हो एक से ज़्यादा विजेट, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कंटेनर रख लेता हूँ, और दो तीन कंटेनर यहाँ पे रख देते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आइटम स्पेस कर लेता हूँ इसके बीच में। ये देखो, आप इसको आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दे सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना,
जो भी चीज़ इसके अंदर रखोगे उसे हम लोग चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है? मतलब जो आपका रो के अंदर जो एलिमेंट्स रखे जाएंगे वो चिल्ड्रन एलिमेंट होते हैं, ठीक है? चिल्ड्रन का मतलब होता है एक से ज़्यादा चाइल्ड। तो जैसे हमने यहाँ पे एक दो तीन चार चार चीज़ें रखी हुई हैं, तो मतलब ये हमारा चिल्ड्रन रखा हुआ है, ठीक है? समझ में आया? अब आते हैं इसके रो के प्रॉपर्टी पे। रो का समझ में आ गया ना क्या क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए होता है और इसमें एक से ज़्यादा आप वेट्स को रख सकते हो, ठीक है? अब नीचे आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ कि इसका एग्जांपल एक छोटा सा दे देता हूँ क्या कर सकते हैं इसको। जैसे मान लो आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट रखना है, ठीक है? यहाँ पे टेक्स्ट रखना है एक, और यहाँ पे आपको रखना है एक आइकॉन। जैसे आपने वहाँ पे व्यू ऑल का देखा होगा ना, जैसे एक मिनट दिखाता हूँ इसे। ये हो गया आपका, ठीक है? मैं सभी साइड से को दे देता हूँ पैडिंग। मान लो यहाँ पे मैं 10 की पैडिंग दे देता हूँ सभी साइड से, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे कर लेता हूँ आइकॉन रख देते हैं, और इसको पास कर देता हूँ इस साइड। तो आपने कुछ इस तरह से देखा होगा कि व्यू ऑल के बाद यहाँ पे एक आइकॉन होता है जो कि दूसरे पेज पे ले जाता है, ठीक है? किसी भी आपने आपने ऐप में देखा होगा, ठीक? तो उसी के लिए होता है। आप उसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए आप रो रख सकते हो वहाँ पे, ठीक है? अब इसके प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में आपको मिलेगा मेन एक्सिस साइज़। अब मेन एक्सिस साइज़ क्या होती है कि जो आपका मेन एक्सिस हो गया, फिर से ध्यान सुनना, जो आपका रो होता है ना उसमें जो मेन एक्सिस होता है उसका मतलब हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है? जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसकी साइज़ क्या रखनी है। अगर आप मिनिमम करते हो तो सबसे कम से कम हाइट ले लेगा, मतलब कम से कम हाइट में क्या लेगा ये, सबसे कम से कम साइज़ लेगा, हाइट नहीं है ये, साइज़ लेगा, ठीक है? सबसे कम साइज़ का मतलब होता है जैसे कि आपका जो चिल्ड्रन है ना उसने कितनी हाइट कितनी विड्थ ली है, ठीक है? उसके हिसाब से ये अपना साइज़ जो है मेंटेन करके रखेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट जो अपना टेक्स्ट रखा हुआ है ना, इसको अगर मैं पैडिंग दे दूँ सभी साइड से, तो आपका जो रो है वो भी जो पैडेड साइज़ है उसे भी ले लेगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ कर दूँ तो जितना भी पैरेंट का साइज़ है उतना ये ले लेगा, ठीक है? यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि जो आपका रो है उसे मिनिमम साइज़ लेना है या मैक्सिमम साइज़ लेना है, ठीक है? अब आते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट पे। मेन एक्सिस अलाइनमेंट का काम तब आता है जब आपके रो के अंदर एक से ज़्यादा चाइल्ड रखे हों, मतलब चिल्ड्रन रखे हों। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा देखो चिल्ड्रन रखा हुआ था, और ये एक दूसरे के बीच में स्पेस दिया हुआ है, ठीक है? अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, आपका इसको स्टार्ट में भेज देगा। यहाँ से मैं पैडिंग हटा देता हूँ, ठीक है? और आइटम स्पेस भी हटा देता हूँ बीच में। ये देखो आपका ये आ गया बिल्कुल स्टार्ट में, ठीक है? शुरू शुरू में आ गया बिल्कुल। देन इसमें आते ही ये होता है आपका सेंटर, कि ये सेंटर में कर देगा। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे आ जाएगा एकदम एंड में। और अगर यहाँ पे क्लिक करते हो आप स्पेस इवनली कर देगा, मतलब जितने भी आपके चिल्ड्रन हैं सबके बीच में और सबके साइड से एक इवन स्पेस दे देगा, मतलब बराबर बराबर स्पेस दे देगा सभी साइड से, ठीक है? उसके बाद इसमें आते हैं, इसमें क्या करेगा कि जो आपका साइड का स्पेस होगा दोनों साइड से बराबर कर देगा, लेकिन जो आपका बीच का स्पेस होगा उसे ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है? देन आएँगे आपके लास्ट वाले में जो है आपका स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब होता है कि बिल्कुल ही बीच से स्पेस ज़्यादा करके साइड्स का जो स्पेस होता है उसे कट कर देगा, ठीक है? अब आता है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमेशा होता है वर्टिकल। मान लो अगर मैं ये आपका जो आइकॉन है इसका मैं कर लेता हूँ साइज़ 50। अब देखोगे यहाँ पे कि आपका ये जो चीज़ है वो भी सेंटर में दिख रहा है, देखो इसके सेंटर में दिख रहा है ना पूरा प्रॉपर, ठीक है? अगर मान लो मैं इस पे करता हूँ तो ये क्या करेगा कि इसे वर्टिकल ऊपर कर देगा, ठीक है? आपके रो के अंदर इसको वर्टिकली अरेंज करना शुरू करेगा जिससे कि ये इसे ऊपर कर देगा, ठीक है? ये आपका सेंटर तो आपने देख ही लिया। उसके बाद आते हैं बॉटम। अब बॉटम में क्या करेगा, बॉटम यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, तो एंड में क्या करेगा कि जो भी आपका रो होगा इसके अंदर जो वर्टिकल अलाइनमेंट होगा उसे बिल्कुल एंड में कर देगा, ठीक है? ये इस्तेमाल होता है स्पेस बिटवीन के लिए, मतलब एक से ज़्यादा कोई चिल्ड्रन है आपके रो के अंदर उसे स्पेस बिटवीन कर लेगा, ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे किया था सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी है, ठीक है? यहाँ पे स्पेस बिटवीन की जगह स्ट्रेच लिखा हुआ है कि जितना भी आपका वर्टिकल एक्सिस पे जितना भी स्पेस हो सबको ये फिल कर लेगा। एक तरह से आप ऐसे समझो कि ये आपका जो स्पेस बिटवीन था वैसे ही काम करता है ये, ठीक है? मतलब बीच में स्पेस ज़्यादा दे के साइड से स्पेस कट कर देगा, ठीक है? देन आता है आपका स्क्रॉलेबल। स्क्रॉलेबल क्या करता है कि मान लो अगर आपका यहाँ पे एक से ज़्यादा चिल्ड्रन रखा हुआ है, जैसे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है? आप चाहते हो कि इसको स्क्रॉल करके हम लोग और भी चीज़ों को देख पाएँ, तो आप यहाँ से सीधे स्क्रॉलेबल ऑन कर सकते हो, ठीक है? जिससे कि ये स्क्रॉल हो पाएगा। स्क्रॉल करते हैं ये देखो आपका ये स्क्रॉलिंग काम कर रहा है, ठीक है? देन आते हैं आइटम स्पेस। अब जो आपके चिल्ड्रन हैं उनके बीच में आप बार बार तो पैडिंग दोगे नहीं, ठीक है?
इसलिए क्या करोगे आप यहाँ पे सिंपली आइटम स्पेस कर दोगे। आइटम स्पेस से फ़ायदा क्या होगा कि अपने आप सभी जो चिल्ड्रन हैं आपके, उनके बीच में स्पेस आ जाएगा। ठीक है। देन आते हैं स्टार्ट स्पेसिंग। स्टार्ट स्पेसिंग मतलब जहाँ से आपका रो शुरू हो रहा है, अगर उसमें आप स्पेस देना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्पेस दे सकते हो। ठीक है। देन आता है आपका एंड स्पेसिंग। एंड स्पेसिंग का मतलब होता है जो आपका एंड वाला स्पेस है, मतलब इस साइड से आप स्पेस अगर देना चाहते हो जहाँ पे आपका रो खत्म हो रहा है। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे सही चीज़ और भी है, जैसे अप्लाई टू स्टार्ट एंड एंड, मतलब जो भी आप यहाँ पे स्पेस दोगे ना, वो स्टार्ट में भी अप्लाई होगा और एंड पे भी अप्लाई होगा। जैसे कि आप यहाँ पे यूनिफॉर्म पैडिंग दिया करते थे, सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी है कि आप यहाँ पे आइटम स्पेस दे दोगे तो ये आपका स्टार्ट में भी स्पेस कर देगा, एंड में भी स्पेस कर देगा, और बिटवीन का भी स्पेस करेगा। ठीक है। ये तो हो गया आपके रो के बारे में। और सेम चीज़ कॉलम के भी बारे में होता है। मैं यहाँ पे कॉलम रख लेता हूँ। अब आपका जो कॉलम होता है वो क्या करता है कि सारी चीज़ को वर्टिकली अरेंज करता है। ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा चिल्ड्रन को वर्टिकल अरेंज करेगा। जैसे कि यहाँ पे डुप्लीकेट करते चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ आइटम स्पेस, तो ये देखो सारी चीज़ को वर्टिकली ये अरेंज किया हुआ है। ठीक है। जैसे मान लो आपको लिस्ट ऑफ नंबर दिखाने हैं, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये कॉलम यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट रखते हैं, टेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट करते जाता हूँ। यहाँ पे मान लो 1 2 दिखाना है, 3 दिखाना है। ठीक है। 4 है, और उसके बाद आपको 5 दिखाना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स दिखा सकते हो कॉलम का यूज़ करके, जो कि वर्टिकली अरेंज होगा। ठीक है। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी सेम होंगी, तो इसलिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे नहीं जा रहा हूँ। आपको बस इतना इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आपका इसमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है वो होता है वर्टिकल। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, यहाँ पे देखो वर्टिकली सारा चीज़ अरेंज्ड है। ठीक है। तो ये वर्टिकल हमेशा करता है आपका मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, जो रो होता है उसके अंदर आपका जो अलाइनमेंट होता है मेन एक्सिस का, वो देखो हॉरिजॉन्टल सारे आइकॉन्स हैं। ठीक है। आपका जो अगर आप कॉलम में आओगे तो ये वर्टिकल आइकॉन हो गया, मतलब रो के अंदर हॉरिजॉन्टल होता है मेन एक्सिस, और वर्टिकल होता है हमेशा आपके कॉलम के अंदर। अब आते हैं स्टैक के अंदर। तो स्टैक को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और जो स्टैक का काम होता है सिंपल सा होता है। जैसे हम लोग अगर ओवरलैप कराना चाहते हैं किसी चीज़ को, किसी विजेट को, या किसी एलिमेंट को, तो हम लोग यहाँ से उसे करा सकते हैं। जैसे ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा एलिमेंट रखना। जैसे मान लो मुझे ये इमेज रखना है। ठीक है। इमेज रखना है, और इसके ऊपर मुझे एक रखना है कंटेनर, तो मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर कंटेनर रख सकता हूँ। और सबसे अच्छा फीचर इसका ये है कि मैं इसको जहाँ मन करे वहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। ये देखो अगर मैं चाहूँ इसको इधर एडजस्ट करने के लिए इधर एडजस्ट हो जाएगा, या तो फिर डाउन में करना चाहूँ तो यहाँ पे डाउन में हो जाएगा। ठीक है। तो एक तरह समझिए आप, इसमें सिर्फ हमारा होता है कि आप एक के ऊपर दूसरा विजेट आप रख सकते हो। विजेट और एलिमेंट दोनों सेम होते हैं। फ्लटर में हम लोग विजेट बोलते हैं, बट फ्लटर फ्लो में इसे हमने हमने एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं विजेट बोलूँ या एलिमेंट बोलूँ, दोनों सेम चीज़ है। ठीक। तो आप एक के ऊपर दूसरा एलिमेंट रखने के लिए इस्तेमाल करते हो स्टैक का। अब स्टैक की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे विड्थ है। विड्थ ऑब्वियस से कितना आपको विड्थ देना है स्टैक का, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो उसे। और यहाँ पे हाइट भी सेट कर सकते हो, कितना स्टैक की हाइट रहनी चाहिए, यहाँ पे आप अप डाउन कर सकते हो यहाँ से भी। ठीक है। देन आते हैं इसके मेन चीज़ में, जो होता है आपका डिफ़ॉल्ट चाइल्ड अलाइनमेंट। मतलब जो भी इसके अंदर चीज़ें रखी हुई हैं उनका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। बॉटम अगर करोगे तो ये बॉटम में आ जाएगा। वैसे ये ऐसे काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही सब कुछ सेट करके रखा हुआ है, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ, और मैं अगर मान लो इसको भी हटाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ तो ये देखो बॉटम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे करूँगा तो ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है। तो ये आप समझ गए क्या है ये। देखो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं ना, जैसे आपका हाइट हो गया, विड्थ हो गया, चाइल्ड अलाइनमेंट हो गया, ये सारी चीज़ मैंने एक बार बता दिया, तो मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा इस चीज़ को ना। तो आप प्लीज़ इसके लिए ध्यान रखना कि इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो आप एक बार समझ जाओ, चाइल्ड का अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर रखा हुआ चीज़ को कहाँ पे अलाइन करना है। ठीक है। को कहाँ पे अलाइन करना है, फिर से सुन लो। जो चीज़ आप अपने एलिमेंट के अंदर रखे हो उसे कहाँ पे अलाइनमेंट कराना है, उसे हम लोग करते हैं चाइल्ड अलाइनमेंट से। ठीक है। विड्थ मतलब होता है कितनी चौड़ाई देनी है, हाइट मतलब कितनी उसकी ऊंचाई देनी है। ठीक है। अब इसको हटाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कार्ड के ऊपर। कार्ड जो होता है वो एक तरह से आपका कंटेनर जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें कि जो आपका कार्ड होता है ना, वो आपके चाइल्ड के विड्थ और चाइल्ड के हाइट के हिसाब से खुद को चेंज करता रहता है। ठीक है। और एक फीचर और इसमें होता है कि आप इसमें 3D इफेक्ट भी डाल सकते हो। देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा 3D इफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है। एलिवेशन है इसमें।
ठीक। और कर्व भी है, ऑटोमेटिकली कर्व है, और इसमें जो होता है आपका विड्थ और हाइट नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने जो चाइल्ड होता है उसके हिसाब से ही अपना हाइट और विड्थ एडजस्ट करता रहता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कंटेनर रखता हूँ, ठीक है। अब मैंने कंटेनर रख दिया, अब इसको मैं दे दूँ अगर साइड से सभी पैडिंग यहाँ पे, तो ये देखो अपने आप इसने हाइट चेंज कर लिया। अगर मैं इसका विड्थ चेंज करूँ तो अपने आप कार्ड भी अपना विड्थ चेंज करते चला जा रहा है, ठीक है। तो आप कार्ड का यूज़ कर सकते हो वहाँ पे जहाँ पे आपको कुछ ऐसा चीज़ डिस्प्ले करना है जिसकी विड्थ और हाइट डायनेमिकली चेंज होती रहे। जैसे आपको मान लो एड्रेस दिखाना है, ठीक है। मान लो मैं एक टेक्स्ट रख लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट रखता हूँ उठा के यहाँ पे। अब इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं है और मुझे कुछ चीज़ें लिखनी है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये अपने आप हाइट और विड्थ टेक्स्ट के हिसाब से ये चेंज करता चला जाएगा, ठीक है। तो या तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा कार्ड टाइप का इफेक्ट दिखाना हो, या तो फिर कुछ टेक्स्ट दिखाना हो जहाँ पे हमें टेक्स्ट की जो टेक्स्ट होता है उसकी हमें लेंथ ना पता हो, या तो साइज ना पता हो हमें, ठीक है, कितना तक आएगा वो। ठीक, कार्ड समझ गए। कार्ड में आते हैं। कार्ड की प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल है। कलर पुट करना है तो कौन सा कलर रखना चाहते हो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। एलिवेशन क्या रखना चाहते हो आप, अगर इसको 0 कर दोगे तो बिल्कुल एलिवेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको 4 या इसको अगर 10 कर दो तो एलिवेट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये। देन आते हैं बॉर्डर रेडियस, मतलब जो आपका ये बॉर्डर है उसका रेडियस दे सकते हो आप यहाँ से। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब कार्ड को हटाते हैं, देन आते हैं लिस्ट व्यू के अंदर। अब लिस्ट व्यू जो है आपका, अगर आप लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स शो करना चाहते हो तो लिस्ट व्यू का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ एलिमेंट मतलब आप एक से ज़्यादा अगर एलिमेंट शो कराना चाहते हो तो आप लिस्ट व्यू का यूज़ कर सकते हो। अब लिस्ट व्यू में और कॉलम में भी अंतर होता है कि आपका जो लिस्ट व्यू होता है ना, उसका अपना खुद का स्क्रॉलेबल होता है। मतलब जब भी ये लिस्ट व्यू के बाहर कोई चीज़ जाएगी इसमें, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ, आइटम स्पेस कर लेता हूँ, ठीक है। जब भी लिस्ट व्यू के बाहर बाहर कोई चीज़ जाएगी तो अपने आप ये स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। लेकिन आपका ये कॉलम में नहीं होता, ठीक है। आपको कॉलम में ऑन करना पड़ता है इस चीज़ को। और इसका फीचर एक ये होता है कि आप इसमें इसे हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज कर दोगे तो ये हॉरिजॉन्टल भी अरेंज हो जाएगा, ये देखो आप, ठीक है। तो लिस्ट व्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आपको दिखाना है लेकिन लिस्ट में। समझ में आया? जैसे लिस्ट ऑफ नंबर हो गया, लिस्ट ऑफ इमेज हो गया, या तो जैसे आपका कॉन्टैक्ट होता है ना आपके फ़ोन में, जो लिस्ट में दिखाता है सभी कॉन्टैक्ट नंबर 1, कॉन्टैक्ट नंबर 2, कॉन्टैक्ट नंबर 3, ऐसे जो सभी कॉन्टैक्ट्स दिखाते हैं आपको, वो लिस्ट व्यू के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको दिखा दी कि इसकी एक्सिस क्या रखनी है, हॉरिजॉन्टल रखनी है कि वर्टिकल रखनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आइटम स्पेस। जैसा कि मैंने आपको कॉलम में बताया था, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आइटम स्पेस कर लोगे 30 का तो जितने भी चिल्ड्रेन हैं इसके बीच के सबके बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। देन स्टार्ट स्पेसिंग, जैसा मैंने आपको उसमें बताया था कि स्टार्ट स्पेसिंग का मतलब होता है जहाँ से लिस्ट आपकी शुरू हो रही है, या तो जो फर्स्ट आइटम है आपका उसके पहले स्पेस दे देगा। यहाँ पे मान लो मैं 10 करता हूँ तो ये देखो इसके पहले स्पेस आ गया, या 50 करूँगा इसके पहले स्पेस आ जाएगा, ठीक है। और एंड स्पेस भी होता है। एंड स्पेस का मतलब जो लास्ट वाला आइटम है उसके बाद स्पेस ये दे देगा 50 का, ठीक है। तो ये देखो हमारा स्पेस आ गया 50 का। देन आते हैं श्रिंक रैप में। अब श्रिंक रैप का मतलब होता है कि जहाँ तक आपका चिल्ड्रन ने स्पेस लिया हुआ है, या तो जहाँ तक आपका चिल्ड्रन है वहाँ तक उस चीज़ को श्रिंक कर देना, मतलब वहाँ तक ही उसकी हाइट रखना। जैसे मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, यहाँ तक हटा देता हूँ, ठीक। अभी तक क्या है हमारे पास कि लिस्ट हमारी जो इतनी बड़ी है, अगर इसको श्रिंक कर दूँ तो ये जहाँ तक आपका चिल्ड्रन है वहाँ तक की ये हाइट ले लिया है, ठीक है। देन आते हैं प्राइमरी पे। अब प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जैसे देखो आपका यहाँ पे अगर पीछे कॉलम भी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा लिस्ट व्यू सेफ रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको रैप कर दूँ कॉलम के अंदर, ठीक है, तो आपका यहाँ कॉलम भी है। और कॉलम के अगर आपने यहाँ पे स्क्रॉलेबल ऑन करके रखा हुआ है, ठीक है, कॉलम का आपने स्क्रॉलेबल ऑन करके रखा हुआ है और लिस्ट भी स्क्रॉलेबल है, इससे क्या होगा कि जब भी आपका यूज़र जो है स्क्रॉल करके नीचे आएगा ना, वो वहाँ पे स्टक हो जाएगा। मतलब ना तो आप कॉलम स्क्रॉल हो पाएगा ना तो लिस्ट स्क्रॉल हो पाएगी। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो यूज़र है अगर वो सबसे नीचे आ गया, ठीक है, मान लो जैसे मेरा ये लिस्ट है, उसके ऐप में 4-5 लिस्ट है, ठीक है, 4-5 लिस्ट है, अब ये इसको स्क्रॉल कर रहा है। लेकिन अगर मान लो हमने इसको प्राइमरी बंद कर दिया, ठीक है, इसको हमने प्राइमरी बंद कर दिया और इसके भी प्राइमरी बंद कर दिया, अब क्या होगा, ये देखिए, देखो अभी तो स्क्रॉल हो रहा है प्रॉपर तरह से आपका, क्योंकि अभी आप इसमें प्रीव्यू मोड में चल रहे हो, ठीक है। मान लो इसका प्राइमरी बंद है और यहाँ पे आते हैं इसका प्राइम हम लोग सॉरी इसका जो प्राइमरी है इसको ज़रा हम ऑन करते हैं। हो सकता है कि अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर पाऊँ तो बहुत सही चीज़ है, नहीं तो आपको इसका खुद एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा अपने फ़ोन में रन करके इसे। ये देखो अभी तो चलो स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लो आपका यूज़र यहाँ पे है, ठीक, अब वो स्क्रॉल करके ऊपर जाना चाह रहा है, तो क्या होगा कि लिस्ट व्यू में है आप,
अगर मान लो आपका लिस्ट व्यू है यहाँ पे, ठीक है, तो बार बार सिर्फ ये लिस्ट स्क्रॉल होगा, ठीक है, आपका कॉलम स्क्रॉल नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप कॉलम के अंदर लिस्ट व्यू का यूज़ करो तो हमेशा आप प्राइमरी इसको ऑन करके रखो, ठीक है, कि जब भी यूज़र इसके ऊपर आए तो ये पीछे वाले का जो कॉलम का स्क्रॉलेबल है उसको ले ले, इसको ना ले, ठीक है। देन आप यहाँ पे रिवर्स भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि जो आपकी लिस्ट है वो उल्टी दिखाई दे। मान लो अगर 1 2 3 करके आपने लिस्ट भी जनरेट किया हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि 3 2 1 दिखाई दे, तो आप इसको यहाँ से रिवर्स कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका रीऑर्डरेबल। रीऑर्डरेबल का मतलब होता है कि जो आप लिस्ट है, अगर आप चाहते हो कि जो हमारा यूज़र है उसे रीऑर्डर कर पाए, तो आप यहाँ पे उसे रीऑर्डर करा सकते हो इसको ऑन करके, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक्शन बनाना पड़ेगा ऑन रीऑर्डर का, मतलब जब आपकी लिस्ट रीऑर्डर होती है तो क्या हमें परफॉर्म कराना है। वैसे मैंने अभी एक्शंस की कोई चीज़ें बताई नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग विजेट्स और एलिमेंट्स देख रहे हैं अपना। विजेट्स और एलिमेंट्स वैसे सेम है, कन्फ्यूज़ मत होना आप लोग। लिस्ट व्यू हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, लिस्ट व्यू हो गया, ग्रिड व्यू। अब ग्रिड व्यू क्या होता है कि जैसे आपने गैलरी देखा होगा, ठीक है, मतलब लिस्ट ऑफ आइटम है लेकिन 2 डायमेंशन में है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपने गैलरी देखा होगा, तो गैलरी कैसे होती है, मतलब एक साइड 4 इमेजेस इधर होती हैं, 4 इमेजेस डाउन में होती हैं, मतलब कुछ इस तरह से होता है, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कुछ इस तरह से गैलरी होता है ना आपका। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रिड व्यू, ठीक है। मतलब एक तरह से ये लिस्ट ही है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल लिस्ट है, जहाँ पे आपका वर्टिकली भी सारी चीज़ें अलाइन रहेंगी और हॉरिजॉन्टल भी सारी चीज़ें अलाइन रहेंगी, ठीक है। और इसमें दो दो ऑरिजिन होता है, क्रॉस एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों इसमें होता है, ठीक है। देन इसमें आते हैं हम लोग ग्रिड व्यू के फीचर में आते हैं। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है, इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ है, आपका एक्सिस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो मिलेगा ही आपको, जहाँ पे आपको वर्टिकल भी रख सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो, ठीक है। देन आते हैं क्रॉस एक्सिस काउंट, मतलब आपको एक क्रॉस एक्सिस, मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला चीज़ है उसमें कितने आइटम्स रखने हैं। जैसे हमको अगर मान लो 5 रखने हैं, तो हम यहाँ पे 5 क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये 5 आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 कर लेता हूँ। देन आता है क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, मतलब इन दोनों के बीच में कितना स्पेस रखना है, ठीक है, मतलब जो हमारे वर्टिकली सॉरी हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड चिल्ड्रन हैं उनके बीच में कितना स्पेस रखना है, आप इसे यहाँ से दे सकते हो। जैसे मान लो मैं 40 करता हूँ, तो सभी के साइड में 40 स्पेस आ जाएगा, ठीक है। देन आता है मेन एक्सिस स्पेसिंग। मेन एक्सिस मतलब वर्टिकल में कितना स्पेस रखना है, तो आप यहाँ पर 20 कर दो तो वर्टिकल में भी आपका स्पेस आ जाएगा इतना। देन आते हैं चाइल्ड एक्सपेक्ट रेशियो। अब जो चाइल्ड एक्सपेक्ट रेशियो होता है ना, एक तरह से परसेंटेज में हाइट और विड्थ डिफाइन करता है आपको ग्रिड व्यू का, ठीक है। चाइल्ड एक्सपेक्ट रेशियो का मतलब वही होता है, जैसे मान लो अगर हम इसको चेंज करते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है, तो ये देखो आपका जितने भी चिल्ड्रन थे सबकी हाइट चेंज कर दिया इसने, ठीक है। और 1 पॉइंट अगर मैं 9 करूँ तो ये भी चेंज हो गया, अगर 0.9 करूँ, 9 कर लूँ या 0.9 कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये देखो आप इसके हाइट एडजस्ट कर सकते हो चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो का यूज़ करके, ठीक है। देन आते हैं स्टार्ट स्पेसिंग और एंड स्पेसिंग, दोनों चीज़ सेम है इसमें, ठीक है। स्टार्ट स्पेसिंग मतलब ऊपर से स्पेस देना है, एंड स्पेस मतलब नीचे से स्पेस देना है, ठीक। श्रिंक रैप आपको बता दिया है कि जहाँ तक आपका चिल्ड्रन रहेगा वहाँ तक ये श्रिंक करके खुद को रख लेगा कि उससे ज़्यादा हाइट और विड्थ उसकी ना जाए। जैसे मान लो अभी तक आप देखोगे फुल में है, लेकिन मैं इसको श्रिंक रैप करता हूँ तो ये इतने में ही आ जाएगा, ठीक है। देन आते हैं प्राइमरी। प्राइमरी आपको जैसे मैंने बताया है कि अगर आप किसी स्क्रॉलेबल एलिमेंट के पीछे भी कोई स्क्रॉलेबल एलिमेंट इस्तेमाल करते हो, तो हमेशा इसको प्राइमरी करके रखो कि जब भी यूज़र आपका स्क्रॉल बिहेवियर में आए तो उसे स्टक होने की जो प्रॉब्लम होती है वो फेस ना करना पड़े, वो फेस ना करना पड़े उसे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और नीचे स्पेसर में। स्पेसर का छोटा सा काम होता है दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेस देना। जैसे कंटेनर रख लेता हूँ और डुप्लीकेट करता हूँ इसको, ठीक है, तो ये हमारा दोनों कंटेनर हो गया। अगर मैं इसके बीच में स्पेस डाल देता हूँ तो ये स्पेस आ जाएगा। जैसे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये देखो आपका स्पेसर आ गया, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में स्पेस देना है तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग फ्लेक्स भी दे सकते हैं, बट फ्लेक्स ऐसे काम नहीं करता इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, हमें डिवाइडर रखना है। तो डिवाइडर का मतलब नॉर्मल होता है कि आपको दो एलिमेंट के बीच में अगर डिवाइडर छोटा सा दिखाना है या तो बॉर्डर हल्का सा दिखाना है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे ये हो गया, दो एलिमेंट्स रख लेते हैं, ठीक है, ये है हमारा डिवाइडर, ठीक है। इसमें भी आप जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें है आपका सॉलिड, डॉटेड अगर दिखाना है आपको, इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर करता हूँ, ये देखो आपका डॉटेड में आ गया। डैश में दिखाना है तो डैश का टाइप का आ जाएगा, देन डैश डॉट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके कलर में। कलर में आपका मिल जाएगा वही प्राइमरी सेकेंडरी जो भी आपका होता है कलर। देन आप यहाँ पे थिकनेस दे सकते हो कि जो आपका ये डिवाइडर है उसका थिकनेस क्या होगा, ठीक।
देन आप इसकी हाइट डिफाइन कर सकते हो, 10 करना है 20 करना है, ये सारी चीज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। विड्थ डिफाइन कर सकते हो इसकी, कि हमें इसकी विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। देन आता है इंडेंट। इंडेंट मतलब होता है कितना स्पेस रखना है स्टार्ट में और कितना स्पेस रखना है एंड में। जैसे मान लो यहाँ पे 40 कर लेता हूँ तो 40 का स्पेस ले लेगा ये स्टार्ट से। अगर मैं इस साइड से 50 कर लेता हूँ तो 50 का स्पेस ले लेगा एंड से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और वर्टिकल डिवाइडर भी सेम काम करता है। और ये वर्टिकल डिवाइडर होता है सिर्फ वो आपका लगता है रो के अंदर। जब भी आप रो यूज़ करोगे तो वर्टिकल डिवाइडर का आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो आपका वर्टिकल डिवाइडर आ गया। सेम फंक्शनैलिटी इसकी भी है और सेम प्रॉपर्टीज़ इसमें भी हैं, ठीक है। विड्थ हमें देना होगा, हाइट दे सकते हैं हम लोग। मान लो 900 कर लेता हूँ तो ये देखो आपके जो आपका पेज है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब आते हैं टैब बार पे। तो जो आपका टैब बार होता है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। ये आपका टैब बार आ गया। तो आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होगे कि जो आपका टैब बार है वो हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ टैब होता है, ठीक है। टैब मतलब जैसे आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि ऊपर टैब दिखाता है आपका, स्टेटस का हो गया, मैसेज का हो गया। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे यहाँ पे होता है स्टेटस का, ठीक है। यहाँ पे होते हैं चैट्स, ठीक है। यहाँ पे होते हैं कॉन्टैक्ट या तो सेटिंग का टैब हो गया। तो कुछ इस तरह से जो टैब बनता है आपके व्हाट्सएप के अंदर, वो सेम चीज़ होता है यहाँ पे भी। आप उस इसका यूज़ करके उस तरह से आप यूआई बना सकते हो। और हर टैब का अपना खुद का कंटेंट होता है, ठीक है। मतलब हर टैब का अपना अपना सेक्शन होता है। आप एक तरह से अपना अपना कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। आपने इसका एग्जांपल अगर लेना है तो आप ई कॉमर्स ऐप में देखे होंगे कि जो आप स्क्रॉल करके जब नीचे आते हो तो वहाँ पे यूज़र रिव्यू दिखा रहता है, कैटेगरीज दिखी रहती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप टैब बार का यूज़ करके बना सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ये है आपका लेबल पैडिंग, ठीक है। जो आपने यहाँ पे लेबल दिखा हुआ है इसका पैडिंग कितना रखना है। मान लो अगर मैं 10 कर देता हूँ तो ये 10 की पैडिंग आ जाएगा सभी साइड से, ठीक है। अब आता है सिलेक्टेड कलर। जो आइटम यहाँ पे सिलेक्टेड हैं उनका कलर क्या रखना है। जैसे मान लो मैं इसका कलर देता हूँ रेड, ठीक है। जब भी इस टैब पे यूज़र आएगा तो इसका जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। अनसिलेक्टेड का कलर ग्रे कलर का है, जैसे इसको सेलेक्ट करोगे ये चेंज हो जाएगा कलर इसका, ठीक है। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा लेबल स्टाइल, मतलब लेबल का स्टाइल क्या रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट मीडियम रखा हुआ है, डिस्प्ले लार्ज करना है तो आप यहाँ पे लार्ज कर सकते हो इसको, ठीक है। मीडियम ही रखते हैं हम लोग, ठीक। फॉन्ट वेट कितना रखना है, मतलब बोल्ड है इटैलिक है कैसा रख, मतलब बोल्ड रखना है, सेमी बोल्ड रखना है, थिन रखना है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। मीडियम पे आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में ही बता दी थी, तो आप वहाँ पे आके इसको देख सकते हो। देन आते हैं फ़ॉन्ट साइज़, मतलब फ़ॉन्ट की साइज़ कितना रखना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो में, तो आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हो। अब आते हैं टैब की प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है हमारा टैब प्रॉपर्टीज़। टैब प्रॉपर्टीज से पहले भी थोड़ा एक चीज़ है यहाँ पे, कस्टम अनसेलेक्टेड लेवल स्टाइल। मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो लेवल स्टाइल जो सिलेक्टेड नहीं है आइटम्स, उनको आप कस्टम तरह से दे सकते हो। जैसे मान लो आपका ये वाला चीज़ जो अनसेलेक्टेड है, ठीक है। इसमें आते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं थिन, ठीक। थिन कर लिया। लाइन हाइट चेंज करना, लाइन हाइट चेंज कर सकते हैं, लेटर स्पेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ सेलेक्टेड नहीं है आपकी, ठीक है। अभी तो मैं फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ टैब बार प्रॉपर्टीज़ पे। टैब बार प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको टैब बार का स्टाइल। अभी जो आपका टैब बार है इसका स्टाइल क्या रखना है, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो मिलेगा इंडिकेटर, बटन मिल जाएगा। बटन कुछ इस टाइप से लगेगी आपको। उसके बाद टॉगल बटन। अब इसमें आप टॉगल बटन में क्या होगा कि एक बटन रहेगा जिसके अंदर टॉगल वाला फीचर होगा। जैसे मतलब जिस पे क्लिक करोगे वो वाला चीज़ एक्टिव हो जाएगा, बाकी सारे इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। देन आता है नीचे फिल कलर, तो आप जानते हो, बॉर्डर कलर जानते हो, बॉर्डर विड्थ एलिवेशन सब कुछ जानते हो आप लोग, मैंने इसे पहले बताया हुआ है। देन आते हैं इनिशियल टैब इंडेक्स पे, ठीक है। इनिशियल टैब इंडेक्स मतलब जब भी आपका पेज ये लोड होगा तब यूज़र किस टैब पे रहेगा। मतलब जैसे हमारा जो इंडेक्स होता है 0 1 2 होता है, ठीक है। 0 से शुरू होता है किसी भी चीज़ का इंडेक्स। तो मान लो अगर यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ तो जब भी इस पेज पे यूज़र आएगा तो हमेशा वो चैट वाले पेज पे ही रहेगा, ठीक है। चैट वाला जो टैब है उसके ऊपर रहेगा। अब बाहर आते हैं, फिर से टैब में आते हैं यहाँ पे, ठीक। अब टैब बार का पोजीशन क्या रखना है। जो हमारा ये टैब बार दिख रहा है आपको, उसका पोजीशन क्या रखना है, टॉप रखना है या बॉटम। अगर हम टॉप रखेंगे ऊपर रहेगा, बॉटम में नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टैब बार स्क्रॉलेबल। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे 3 से ज़्यादा टैब बार है, ठीक है, तो आप इसको स्क्रॉलेबल रख सकते हो। इससे क्या होगा कि जितना भी टैब होगा वो अपने आप यहाँ पे स्क्रॉलेबल में आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे उससे अलाइनमेंट भी कर सकते हो कि लेफ्ट में रखना है राइट में रखना है, ठीक है। उसके बाद आप इसकी पैडिंग दे सकते हो कि कितना पैडिंग रखना है टॉप बॉटम और मीडियम से। देन आते हैं अलाउ स्वाइपिंग टू स्विच टैब। मतलब अगर आप चाहते हो कि स्वाइप करके यूज़र स्विच कर पाए, मतलब ऐसे स्वाइप करे इसको दूसरे टैब पे आ जाए, फिर स्वाइप करे थर्ड टैब पे आ जाए, तो आप इसको यहाँ से एक्टिव कर सकते हो।
देन आता है कीप स्टेट अलाइव। मान लो अगर यूज़र चैट वाले टैब पे गया, ठीक है, और उसके बाद दूसरे पेज पे चला गया, अगर वापस आता है वो इस पेज पे दोबारा, तो आप चाहते हो कि ये वाला जो चीज टैब है वो मतलब रहे यहाँ पे, ठीक है, वो चेंज ना हो, तो आप यहाँ से उसको फीचर ऑन करके कर सकते हो कि जब भी पेज इस पेज पे यूज़र आएगा तब अपने आप ये चीज़ ऑन रहे, मतलब सेलेक्टेड रहे, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, टैब वाले पे, जहाँ पे आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। ओपेसिटी मैंने बता दिया था आपको। लेबल में आप इसका लेवल चेंज कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लेवल चेंज कर लो, टेक्स्ट लिख दो, ठीक है। आइकॉन दे सकते हो आप, ठीक। अब आइकॉन को आप हॉरिजॉन्टल भी अलाइन कर सकते हो, अगर मान लो आपको जो आइकॉन है उसको हॉरिजॉन्टल में रखना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हो आप। देन यहाँ पे आइकॉन की साइज़ दे सकते हो। देन यहाँ पे आप आइकॉन का कलर भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप मार्जिन दे सकते हो। मान लो आपको अगर मार्जिन देना है, इसके बीच में स्पेस रखना है, जैसे कि जो आपका ये टेक्स्ट रखा हुआ है ना नीचे, इसके आइकॉन और टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना है, तो आप यहाँ पे 20 का स्पेस दोगे तो 20 का स्पेस यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके टैब बार के बारे में बात। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मिलता है आपको पेज व्यू, ठीक है। अब पेज व्यू पे आते हैं, तो पेज व्यू एक तरह से आपका स्वाइपेबल पेजेस होता है, मतलब ये एक तरह से पेजेस होते हैं जिनको आप स्वाइप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने वीडियोस देखा है, शॉर्ट वीडियोस, जो इंस्टाग्राम का रील होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। यहाँ पे आप स्वाइप करने का फीचर देखते हो कि जब भी आप ऊपर से नीचे स्वाइप करते हो तो आपके वीडियोस चेंज होते रहते हैं, तो सेम फीचर ये भी होता है जहाँ पे आप स्वाइपेबल का यूज़ करते हो, ठीक। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, तो यहाँ पे विड्थ और हाइट सेम होता है। एक्सिस क्या रखनी है, वर्टिकल रखनी है कि हॉरिजॉन्टल रखना है। मान लो अगर मुझे इसको वर्टिकल रखना है तो ये वर्टिकल स्वाइप होगा, जैसा आपका इंस्टाग्राम रील्स में होता है या यूट्यूब शॉर्ट्स में होता है, ठीक है। अलाउ स्वाइप स्क्रॉलिंग, मतलब अगर आप चाहते हो कि यूज़र आपका स्वाइप करके स्क्रॉल कर पाए तो इसको आप ऑन रखोगे, नहीं तो आप इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। अपडेट पेज ऑन स्वाइप, मतलब अगर आप चाहते हो कि जो आपका यूज़र अगर स्वाइप करता है तो वहाँ पे आपका अगर कोई पेज अपडेट हो, तो आप यहाँ पे इसको ऑन करके अपडेट करा सकते हो। जब भी इसको आप ऑन करोगे तो यहाँ पे एक आपका एक्शन ऐड हो जाएगा, ऑन पेज स्वाइप, ठीक है। ऑन पेज स्वाइप, उसके बाद होता है एक और एक्शन ऐड हो जाता है, ऑन अपडेट, ऑन पेज अपडेट, ठीक है। नीचे आते हैं, अब हमको दिखना क्या है यहाँ पे, शो इंडिकेटर। अगर आप इंडिकेटर को दिखाना नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, मार्जिन है। अब मार्जिन में क्या है आपका, इसको मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ। मार्जिन में जो आपका ये पेज व्यू है ना, और जो पेज व्यू के अंदर के एलिमेंट हैं उनको आपको मार्जिन कितना देना है पेज व्यू से, तो आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं 10 करता हूँ तो ये 10 का मार्जिन हो जाएगा। मैं सेकंड पेज पे चलता हूँ, वैसे पेज हमको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पेज पे आता हूँ और हमको पेज व्यू पे आना है, तो अगर मार्जिन में 10 दे देता हूँ तो यहाँ पे 10 की मार्जिन आ जाएगी। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये फुल ले लेगा, फुल पेज ले लेगा, ठीक है। अब आते हैं इनिशियल पेज इंडेक्स पे। जैसे मैंने आपको टैब बार में बताया है कि हर पेज का अपना अपना इंडेक्स होता है, तो इसमें 3 पेज है तो 0 1 2 होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो सेकंड पेज पे हमेशा ये ओपन रहेगा, जब भी इसको यूज़र किसी और पेज से आके इस पे विजिट करेगा, या तो फिर ऐप लोड करता है दोबारा तो फिर हमेशा इसी पेज पे उसे मिलेगा, ठीक। देन आता है शो इंडिकेटर। शो इंडिकेटर का मतलब होता है, जो आपका इंडिकेटर रेड कलर का दिख रहा है ना, इसको दिखाना है कि नहीं दिखाना है। आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो, अगर इसको बंद कर दोगे तो ये हट जाएगा, नहीं तो ये दिखता रहेगा ऐसे। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे कई सारे हमको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं कि जैसे इंडिकेटर अलाइनमेंट क्या रखना है। अभी तो मैंने इसको रखा हुआ है लेफ्ट बॉटम में, अगर मैं इसको कर दूँ टॉप में तो ये टॉप में चला जाएगा। सेंटर में करना चाहूँगा सेंटर में हो जाएगा, या तो बॉटम करना चाहूँगा तो बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। देन आता है पैडिंग। आप इसको पैडिंग भी दे सकते हो, जैसे कि आप सारे एलिमेंट्स में देते हो, यहाँ पे पैडिंग दे सकते हो इसको। एक्टिव कलर, अगर जिस पेज पे है यूज़र उस पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्टिव कलर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो अगर इस पेज पे है तो हमें इसको वाइट दिखाना है, नहीं तो सारे पेज को हमें एक्सेंट कलर का दिखाना है, ठीक है। या तो हमको सारे पेज रेड कलर के दिखाने हैं, ठीक। मतलब जो पेज पे यूज़र होगा वहाँ का इंडिकेटर जो होगा वो वाइट कलर का दिखाएगा, नहीं तो सारे पेजेस का जो इंडिकेटर होगा वो रेड कलर का दिखाएगा, ठीक। देन आता है डॉट विड्थ। डॉट विड्थ का मतलब होता है कि जैसे जो आपने यहाँ पे इंडिकेटर रखा है इसका विड्थ क्या देना है। यहाँ पे मान लो मैं चेंज करता हूँ विड्थ, तो ये देखो विड्थ चेंज होगा। डॉट हाइट भी अगर चेंज करना चाहो तो डॉट हाइट भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। एक्सपेंशन फैक्टर क्या रखना है, अगर 2 रखोगे तो मतलब कितना इसको एक्सपेंड करना है, बेसिकली वही है आपका, कितना इसको इस चीज़ को एक्सपेंड करना है, ठीक है। स्पेसिंग दे सकते हो आप, बीच में स्पेस कितना रखना है। देन आता है आपका बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस को चेंज करो यहाँ से आप, ठीक है। मतलब जो आपका ये इंडिकेटर है उसका बॉर्डर रेडियस क्या रखना है। आपको अगर आउटलाइन देना है तो सिर्फ आप आउटलाइन दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। आउटलाइन मतलब जो अंदर का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो एक्टिव कलर होगा, मतलब जो एक्टिव टैब होगा आपका, या तो एक्टिव पेज व्यू कह लो, जो आपका एक्टिव पेज व्यू होगा उसका कलर रहेगा बस, और बाकी सारी चीज़ों का कलर होगा वो हट जाएगा, ठीक है।
ये तो हो गया आपके पेज व्यू का। अब चलते हैं कैरोज़ल पे। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, कैरोज़ल पे आते हैं। कैरोज़ल एक तरह से आपका गैलरी ही होता है जहाँ पे आप सारे इमेजेस को ऑटोमेट स्क्रॉल कर सकते हो। मतलब इसमें आपको क्या होगा, जैसे आपने ई कॉमर्स ऐप्स में देखा होगा या तो प्रोडक्ट इमेजेस में देखा होगा कि अपने आप जो इमेजेस होते हैं हमारे वो स्क्रॉल होते रहते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है, आप इसका यूज़ करके उन सारे फीचर्स को बना सकते हो। ठीक, एक तरह से गैलरी ही होती है, लेकिन ये लिस्ट ऑफ इमेजेस दिखाता है जो एनिमेट करके ऑटो मोड में स्क्रॉल होता रहता है। ठीक, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। विड्थ और हाइट आप जानते ही हो, एक्सिस क्या रखना है आपको पता है, वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल तो उस टाइप से रहेगा और हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, देन आते हैं हम लोग इनिशियल इंडेक्स, तो आपको पता ही किस पे रखना है इसे। मान लो अगर हम जीरो कर देते हैं तो ये पहला वाला आ जाएगा, टू करेंगे तो थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें लोड होती रहेंगी हमारी। अब आता है हमारा लूप कैरोजल कंटेंट। मतलब जो हमारा कैरोजल कंटेंट है इसको अगर हमें लूप में चलाना है, मतलब हमेशा चलता रहना है, इस चलाते रहना है इसको, तो हम इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक, देन रैप आइटम इन सेंटर विजेट, अगर आप इसको करते हो तो जितने भी आइटम्स हैं आपके उस वो सेंटर में आ जाएंगे अपने आप। ठीक है, देन आता है व्यू पोर्ट फ्रैक्शन। मतलब जो आपका ये व्यू आ रहा है ना उसका फ्रैक्शन क्या रखना है। अगर मान लो इसको चेंज करता हूँ 9 कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हट गई हैं, सिर्फ ये दिखा रहा है आपको। अगर मैं 5 करता हूँ तो बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। 8 करूँगा तो साइड साइड से सारी चीज़ें हट जाएंगी। श्रिंक फैक्टर भी करता हूँ यहाँ से, अगर मान लो मैं इसको 1 कर लेता हूँ तो सारी चीज़ें हट जाएंगी। 3 करते हैं, 2 करते हैं या तो 9 करते हैं तो बिल्कुल हट जाएगा ये। 0 2 करता हूँ, ठीक है। मतलब एक तरह से कितना स्पेस रखना है आपको सेंटर वाले जो इमेज दिखाना है यूज़र को और साइड वाली इमेज से। फिर आता है ऑटो प्ले। अगर आप इनेबल ऑटो प्ले करोगे यहाँ पे तो अपने आप ये प्ले होता रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा व्यू पोर्ट फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। मान लो इसको हम लोग 9 कर लेते हैं। श्रिंक फैक्टर को थोड़ा चेंज करते हैं अराउंड 3 के। व्यू पोर्ट को हम लोग चेंज करते हैं 0.9, 95 ज़्यादा हो जाएगा, 0.3 बहुत कम हो जाएगा, 0.69। या तो एक काम करो, जितना बाय डिफ़ॉल्ट है उतना रहने देते हैं हम लोग इसको। नीचे आते हैं, इनेबल ऑटो प्ले करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा ड्यूरेशन, मतलब कितना ड्यूरेशन तक प्ले करना है इसको। ये सारी चीज़ मिली सेकेंड में है, ध्यान रखना सेकेंड में नहीं है। तो 800 मिली सेकेंड का मतलब हो गया 0.8 सेकेंड आई थिंक। और डिले कितना रखना है, 4 सेकेंड का डिले रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई आपको। कोई अगर इशू हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक।